डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। खासकर जब से अमेरिका में 500% टैरिफ लगाने वाला बिल आया है, उसे लेकर लगातार पूरी दुनिया में हड़कंप है। इसे समझा जा सकता है कि ये चीन से लेकर रूस को घेरने की पूरी तरह से तैयारी है। ट्रंप न सिर्फ चीन और रूस को घेर रहे हैं, बल्कि उनके निशाने पर भारत भी है। उनके ताजा बयानों से समझा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत से लेकर चीन और रूस की घेराबंदी कर रहे हैं। और यही वजह है कि अब इन तीनों देशों ने अपनी तिकड़ी बना ली है, यानी कि RIC एक बार फिर से खड़ा हो सकता है, जिसे लेकर रूस की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद है सोनम। तो सोनम, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार टैरिफ को लेकर अपनी नीतियां बदल रहे हैं और वो लगातार वेनेजुएला पर भी हमला कर रहे हैं, ग्रीनलैंड को लेकर उन्होंने कब्जे की बात कही है, इससे पूरे वैश्विक राजनीति में उथल पुथल का दौर देखा जा रहा है। बाजार पर भी इसका असर पड़ रहा है और यहाँ तक कि उनका सीधा इशारा रूस से लेकर चीन और भारत पर है। तो अब इसी के खिलाफ लड़ने के लिए तीनों देश एकजुट हो गए हैं। तो रूस का इस पर अभी हाल फिलहाल में क्या बयान आया है? बिल्कुल अनुराधा, जहाँ एक तरफ हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो दादागिरी है वो कम होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन इसी बीच यहाँ पर अब जो भारत, रूस और चीन है वो यहाँ पर नज़दीक आते हुए दिख रहे हैं और एक मल्टीपोलर जो दुनिया है उसे बनाए रखने की जो कोशिशें हैं वो दुनिया के तमाम नेताओं द्वारा तेज़ हो गई है। रूस ने दरअसल भारत और चीन से एक बड़ी अपील की है। रूसी विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, उनकी तरफ से बड़ा बयान सामने आया, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ धमकियां हैं उसके खिलाफ अब ये तीनों देश एक साथ आएंगे। और यहाँ पर RIC को लेकर क्या कुछ कहा गया है वो भी जान लेते हैं। तो रूस, भारत, चीन त्रिपक्षीय बातचीत फिर से शुरू करने का यहाँ पर रूस की तरफ से आह्वान किया गया है और कहा गया है कि जिससे दुनिया को जो है मल्टीपोलर रखा जा सके। अब मल्टीपोलर से बहुध्रुवीय दुनिया, यानी कि जहाँ पर किसी एक देश का, यानी कि कोई भी एक ताकतवर देश अपना राज ना चला सके, अपनी दादागिरी ना चला सके, कई ऐसे देश हों जहाँ पर सबकी जो है सुनी जाए। अब यहाँ पर लावरोव की तरफ से क्या कहा गया? लावरोव ने कहा कि RIC को फिर से शुरू करने का रूस आह्वान करता है। हमें RIC त्रिपक्षीय प्रारूप को सक्रिय करने की ज़रूरत है, जो एक तरह से ब्रिक्स की नींव है, जो एक बहुध्रुवीय दुनिया का एक प्रमुख तत्व है। यहाँ पर उनकी तरफ से ये बयान सामने आया और इस दौरान उन्होंने भारत और रूस के जो रणनीतिक रिश्ते हैं, जो साझेदारी है, उस पर भी जोर दिया। और बीते साल जब राष्ट्रपति पुतिन भारत आए थे, उनकी भारत यात्रा का भी यहाँ पर जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। इस दौरान दोनों देशों ने, भारत और रूस के बीच कई घोषणाएं हुई, आतंकवाद को लेकर फटकार लगाते हुए यहाँ पर दोनों देश नजर आए और मजबूत आर्थिक साझेदारी बनाने के लिए एक 5 साल का जो रोड मैप है वो भी भारत और रूस ने एक साथ बनाया। और वहीं चीन के साथ भी भारत की जो नज़दीकी है वो बढ़ रही है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो है दुनिया के तमाम देशों को टैरिफ की धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल सोनम, जिस तरीके से अब रूस ने भी अपने कड़े तेवर कर दिए हैं और उसने साफ संकेत दिया है कि भारत, चीन और रूस, जो ये तिकड़ी पहले बनी थी, अब एक बार फिर से वो पूरी दुनिया में उभरती हुई नजर आ रही है। इसे डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अमेरिका के साथ साथ रूस के विदेश मंत्री ने चीन पर भी बड़ा बयान दिया है, तो वो क्या है? बिल्कुल, यहाँ पर लावरोव की तरफ से चीन और रूस के जो संबंध हैं उनके बारे में भी बात की गई। उन्होंने कहा कि चीन के साथ जो मॉस्को के संबंध हैं वो अपने स्तर, अपनी गहराई और पूरी दुनिया में जो स्थिति का विकास है उसके संबंध में जो विचारों की समानता है उसके मामले में अभूतपूर्व हैं, अनोखे हैं, अतुलनीय हैं। तो यहाँ पर उनकी तरफ से रूस और चीन की जो संबंध हैं उन पर भी बड़ा बयान सामने आया और अब ये कहा जा रहा है कि ये ट्रंप की जो दादागिरी है उसको जवाब देने की तैयारी अब ये तीनों देश यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। रूसी विदेश मंत्री की तरफ से RIC को फिर से शुरू की बात कही गई, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो ग्रीनलैंड का मुद्दा बना हुआ है और वहां पर ये कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पर अमेरिका का विरोध करेंगे ग्रीनलैंड के मुद्दे पर, उन पर मैं ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगाऊंगा। वहीं 500% टैरिफ की धमकी कहा जा रहा है कि अमेरिका अब यहाँ पर तैयारी कर रहा है। और इसी बीच अब यहाँ पर भारत पर जो 50% टैरिफ ऑलरेडी लगा हुआ है, ईरान तनाव को लेकर हमने देखा कि 25% टैरिफ यहाँ पर और ज़्यादा लगाने की बात की जा रही है, जो भी ईरान से जो देश हैं जो व्यापार करते हैं। तो ये कई मुद्दे हैं और हाल ही में ट्रंप ने जो ग्रीनलैंड पर कब्जे की योजना थी, जो नाटो सहयोगियों के खिलाफ भी हमने कहा टैरिफ का ऐलान किया, तो ट्रंप ने जो है ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के नियंत्रण की इच्छा जताई है। इसी बीच यहाँ पर वो कई देशों पर अपना दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन भारत अपनी तैयारी कर रहा है। भारत
कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है और यूरोप और अमेरिका के बीच जो अब तनातनी देखने को मिल रही है, उसी बीच कहा जा रहा है कि भारत और यूरोप के बीच एक बहुत बड़ी डील देखने को मिल सकती है। तो जहां भारत, रूस और चीन जो पहले ही नजदीक आ रहे थे और उसी नजदीकी से बौखलाए हुए, जो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप ने जो है टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और अब भारत, रूस और चीन उसी टैरिफ के हथियार का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी बिल्कुल सोनम, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से चीन, रूस और भारत की नज़दीकियां बढ़ रही है, आरआईसी एक बार फिर से खड़ा हो रहा है, वो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार इन 3 मजबूत देशों की बैठक कब होती है और ट्रंप को झटका देने की प्लानिंग किस तरीके से तैयार होती है। मेरे साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही।